प्यारे सज्जनों, हमें संत सद्गुरु की सेवा का मौका बड़े भाग्यों से और उनकी दया मेहर से ही मिलता है। ये मौका हर एक को नहीं मिलता। हो सकता है बहुत से लोग उनकी सेवा करना भी चाहते हों, सेवा करने के लिए बेताब हों, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सकता। उनके हालात, उनका माहौल, उनकी घरेलू जिम्मेदारियां उन्हें इस सेवा का मौका ही नहीं देती। ये तो उस गुरु की दया मेहर से ही संभव होता है। यदि किसी को ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो ये ध्यान में रखना चाहिए, ये सेवा किसी पर हुक्म चलाने के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, हमें किसी की परख करने के लिए नहीं मिलती। सेवा करने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि हम सेवा बड़े प्यार और असीम नम्रता से करें। प्यारे सज्जनों, बात श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के वक्त की है। दो व्यक्ति थे, एक पिता और उसका पुत्र। दोनों बड़े अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम सम्मन और पुत्र का नाम मूसन था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। जब गुरु साहब जी अमृतसर से लाहौर गए तो कोई सेवक कहने लगा कि महाराज जी आज मेरे घर खाना खाओ। कोई दूसरा कहने लगा महाराज जी आज मेरे घर। तो ये देखकर गुरु साहब जी ने कहा, आप सब लोग एक लिस्ट बना लो कि किस दिन किसके घर प्रसाद करना है। ये बात सुनकर के सम्मन और मूसन को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद करें। खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी कर लेंगे। सो उन्होंने भी लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया। जब प्रसाद करवाने का समय नज़दीक आया तो वे बीमार पड़ गए। जो रुपए पैसे उन्होंने कमाए थे वो सब दवा दारू और खाने पीने में खर्च हो गए। जब प्रसाद वाला दिन आया तो लंगरियों का ये नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता था उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को जब लंगरी उनके घर पहुँचे तो उनसे बोले, भाई जी सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हमें सामान दे दो। अब उनके पास कोई चीज़ तो तैयार थी नहीं। आपस में ही सलाह करने लगे कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस ज़रूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना रुपया कमा करके वापस कर देंगे। सतगुरु जी की सेवा जरूर करनी हो। अगर प्रसाद न किया तो गुरु साहब जी क्या कहेंगे। ये सोचकर उन्होंने लंगरियों से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान आपको दे देंगे। तो ये सुनकर के लंगरी चले गए। उनकी गली में ही एक साहूकार की दुकान थी। रात को उन लोगों ने उस साहूकार की दुकान में सेंध लगाई। सम्मन मूसन को जो कुछ भी चाहिए था वो सब निकाल लिया। सिर्फ नमक और मिर्च बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि ये मसाला वगैरह रहने दें, फिर सोचा नहीं, दोबारा चल करके नमक मिर्च भी ले आए। जब वे मिर्च मसाला लेने के लिए गए तो साहूकार जाग पड़ा। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ गया था, लेकिन बेटा सेंध के अंदर से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तब साहूकार ने उठकर नीचे से मूसन के पैर पकड़ लिए। अब वह पूरा बाहर न निकल सका। बाप सम्मन सिर की ओर से पकड़कर खींचने लगा और साहूकार पैर की ओर से। अब न तो बाप छोड़ रहा न साहूकार छोड़ रहा। बड़ी खींचातानी हुई। आखिरकार बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो, सिर से ही तो पहचान होती है।
अगर सिर न हुआ तो लाश किस तरह से पहचानी जाएगी। अब बाप अपने ही बेटे का सिर कैसे काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने फिर कहा, पिताजी गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे गुरु की बदनामी हो। इस तरह की बदनामी नहीं होगी और सद्गुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर तक विचार किया और फिर तलवार से अपने पुत्र का सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। शम्मन ने अपने पुत्र मूसन का सिर ला करके घर में रख दिया। अब एक तो बेटे की मौत, अब भला उसका कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरा। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को देखे तो सही कि कौन है। जब उसकी टांगें अंदर खींच करके उसको देखने की कोशिश की तो क्या देखा कि उसका सिर नहीं। ये देखकर उसको फिक्र हो गया। मन में सोचने लगा कि अगर इसको यहाँ से कहीं और न हटाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं पकड़ा जाऊँगा। पुलिस कहेगी कि तूने ही इसका सिर काटा है, हो न हो किसी और के घर में रख दें। उसने सम्मन को बुलाकर वो लाश उठवाई और कुछ रुपए भी दिए और कहा कि तू इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। सम्मन ने धड़ को वहाँ से उठा लिया और अपने घर ला करके धड़ और सिर दोनों जोड़ कर रख दिए। उसका बहुत सा दुख कम हो गया। सोचा कि अब मैं कह दूंगा कि मूसन बीमार है। जब सुबह हुई, लंगरी उसके घर आए। सम्मन ने उसको सारा सामान दिया। लंगरी प्रसाद तैयार करने लगे। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु महाराज जी वहाँ पर पधारे। गुरु महाराज जी ने कहा, सम्मन अपने बेटे मूसन को बुलाओ। सम्मन ने उनसे अर्ज की, महाराज जी वो तो बीमार है। गुरु महाराज जी ने फरमाया, अरे बीमार है तो क्या हुआ, उसे तो बुला। सम्मन बोला, हजूर वो आ नहीं सकता। गुरु साहब जी कहने लगे, नहीं उसको आना ही होगा। सम्मन ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर मेरे कहने से वो नहीं आएगा। गुरु साहिब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं। सम्मन ने कहा, हाँ हजूर आप जरूर बुलाओ। गुरु साहब ने आवाज़ लगाई, मूसन उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त पर तू कहाँ चला गया। गुरु साहिब जी का इतना ही कहना था कि मूसन उठकर ठीक ठाक होकर के बाहर आ गया और मूसन और सम्मन दोनों गुरु साहब जी के चरणों में गिर गए। प्यारे सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि जिसने अपना तन मन अपने सद्गुरु को अर्पित कर दिया है, गुरु के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, फिर गुरु ही उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। वे उसको कभी भी बीच मझधार में नहीं छोड़ते। उनके दुखों को वो दूर करते हैं। उनकी कृपा से ये जीवन भी सफल हो जाता है और परलोक भी संवर जाता है।